कि मेरे बेटे माविया को अपना मुंशी रख ले। ये कातबे वही कहते हैं, हैज रखाया गया है। कातबे वही मुंशी रख ले, आपके लिए किताबत कर देगा, ये लिखना पढ़ना जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो बात मान ली, बाकी बातें भी मान ली। और रावी कहते हैं सही मुस्लिम के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप कभी किसी को ना नहीं किया करते थे। और वो कहते हैं कि अगर अबू सुफियान खुद से हुजूर को ना कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अबू सुफियान की डिमांड पूरी ना करते, यानी माविया को अपना कातिब रखने वाली डिमांड कभी खुद से ना पूरी करते। ये अबू सुफियान की दिलजोई के लिए आपने किया। और भाई जी, जो बंदे सिफारिशी भर्ती हुए हैं, ये उसी लैंग्वेज में सिफारिशी, पॉजिटिव सिफारिश की बात कर रहा हूं, उनको आपने कहा ये कुरान डाउट में पड़ जाएगा जी। कातबे वही ज़ैद इब्न साबित किधर गया जिसने सारी कारनामा किया है? क्यों पब्लिक को झूठी बातें मलूकियत की तरह खा खा के तो बता रहे हैं कुरान डाउट में पड़ जाएगा। जाहिल मौलवी, पता ही नहीं उनको कि कुरान कहां से आया, किसने महफूज किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तो इस किस्म की बातें पब्लिक को बताते हैं। एंज पाई हुई है भर्ती। अब आप देखेंगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बुग़्ज़ की बीमारी में मुब्तला शख्स मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतअल्लिक़ आपकी शान को कम करने के लिए कोई छोटी सी बात भी तलाश कर लेता है तो बहुत खुश हो जाता है और उस बात को बड़े मज़े ले लेकर बयान करता है ताकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को कम किया जा सके। आपने जो गुफ्तगू सुनी है ये इसके एक लंबे बयान का हिस्सा है। इसको हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कातिब वही होने वाली फजीलत ज़र्रा भी हज़म नहीं है, उल्टा सीधा होता रहता है ताकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस फजीलत को आपसे हटाया जा सके, और इसके लिए छोटी छोटी बातों का सहारा भी लेता है। इसी तरह आज इसने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर आने वाली एक रिवायत के आखिर में जो एक रावी का कौल है उससे इससे इस्तिदलाल किया है। वो रिवायत तो मैंने आपके सामने पेश कर दी थी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने पर दलाइल वाले बयान में। तो मैंने कहा था कि इसके आखिर में एक जुमला है, उसका इंशाअल्लाह हम अलग से बयान में जवाब देंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस रिवायत का खुलासा है कि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बातों की गुजारिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बातों को मान लिया। उनमें से एक थी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिब बनाने वाली बात। दो बातें और थी। आखिर में इस रिवायत के आखिर में लिखा है कि अबू जुमैल रावी कहते हैं कि अगर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तीनों बातों की डिमांड ना करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को अपनी तरफ से ना करते, जैसे अभी आपने सुना मिर्ज़ा कह रहा था। अब हमने देखना यह है कि अबू जुमैल रावी ने जो इतनी बड़ी बात कह दी है इसने ये किस बुनियाद पर की है। बात दो ही बुनियादों पर की जाती है, या तो बंदे के पास कोई रिवायत मौजूद हो या उसने किसी रिवायत से इस्तिदलाल किया हो, इस्तिंबात किया हो। अबू जुमैल ने ऐसी कोई रिवायत तो पेश की नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो किसी निजी मजलिस में किसी ने कहा हो कि या रसूल अल्लाह आपने मुआविया को कातिब बना दिया, वो तो इस लायक था ही नहीं, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हो कि यार मैंने तो अबू सुफियान का दिल रखने के लिए कातिब बनाया है। ऐसी कोई रिवायत नहीं है और ना ही अबू जुमैल रावी ने पेश की है। अब रिवायत से तो हो गए खाली। अब दूसरी बात है उसने इस्तिंबात किया हो, उसने कहा कि अगर अबू सुफियान न कहते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम ना करते। क्यों? आगे दलील क्या पेश की है रावी ने, वो जरा सुने कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ही करते थे। ये उसका इस्तिदलाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखकर।
और इसी को बुनियाद बनाया है मोहम्मद अली मिर्जा ने। मोहम्मद अली मिर्जा पहले तो ये जवाब दे, क्योंकि ये शख्स गैर मुकल्लिदीन की डगर पर चलने वाला है और उनके यहाँ ताबईन के अकवाल की तो कोई अहमियत होती ही नहीं है, तो तेरे यहाँ इस ताबी के कौल की या रावी के कौल की अहमियत कैसे आ गई? अगर किसी बुजुर्ग का कौल कोई हनफी पेश कर दे, तुम्हारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं, 3500 फतवे उस पर लगा देते हो, तो तुमने अबू जुमैल का कौल क्यों पेश किया है? दूसरी बात, चलो तशरीह के तौर पर, इस्तिंबात के तौर पर कोई कौल पेश कर भी दिया है, पहले ये तो देख लो वो कौल सही भी है कि नहीं, कुरान सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल से मिलता है या नहीं। अंधाधुंध कौल को कबूल कर लिया। अगर हनफी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुजतहिद की बात माने तो वो बेचारा तुम्हारे फतवों की जद में आ जाता है और तुम बगैर सोचे समझे कौल को तस्लीम कर लो। अब इस मोहम्मद अली मिर्जा ने यहां पर रावी के कौल पर गौर नहीं किया कि सही है या नहीं है, आंखें बंद करके कबूल कर लिया। क्यों? इसको हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ मवाद चाहिए, वो जैसा कैसा भी हो। इस रावी का ये कौल बिल्कुल गलत है। वो गलत किस तरह है? उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बात का मुतालबा किया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ही करते थे। उसकी ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पेश करता हूं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज का मुतालबा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उस मुतालबे के पूरा करने का इनकार किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा करने और कराने वालों को सख्ती से डांटा है। और इसके लिए रिवायत भी किसी इधर उधर की किताब की नहीं, कमजोर नहीं, सही बुखारी शरीफ आप खोलें, किताबुल मनाकिब में देखें, हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फजाइल में और किताबुल हुदूद में भी ये रिवायत मौजूद है। सही बुखारी जिल्द 2 हदीस नंबर 6787 और 88 को देखें, उसमें क्या रिवायत लिखी हुई है? उसमें लिखा हुआ है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, और मिर्जा पलंबर ये देख, ये मैं तूने रावी का कौल पेश किया हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को कम करने के लिए, इसकी मैं धज्जियां कैसे उड़ाता हूं। हजूर पाक सल्लल्लाहु आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कबीला कुरैश बनु मखजूम, उनका एक जुज, उसकी एक औरत ने चोरी की। अब उनको पता चल गया कि इसका तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ काटेंगे। कबीले वाले परेशान हो गए कि ये तो हमारे लिए ऐब बन जाएगा, इनकी औरत का हाथ कटा चोरी की वजह से। उन्होंने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए ताकि हमारी औरत का हाथ कटने से बच जाए। फिर उन्होंने सोचा अब सिफारिश करेगा कौन, तो मशवरे में नाम उन्होंने तय किया हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही महबूब थे। इसीलिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में जिक्र की है। और हजरत उसामा को तैयार किया हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात की। अब उस रिवायत के अल्फाज क्या हैं वो भी जरा सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला एक औरत के बारे में। किस औरत ने क्या किया था? चोरी की थी कि या रसूलल्लाह इसका हाथ ना काटे। जब ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, उनसे आपको ये बात आपने सुनी, कामा खड़े हुए, फखतबा फिर खुतबा दिया और फरमाया ए लोगो, तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हुए, दूसरी रिवायत में इसीलिए गुमराह हुए कि जब कोई अमीर चोरी करता छोड़ दिया जाता, गरीब चोरी करता उसको सदा दे दी जाती। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन, अगर फातिमा बिन्नते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ काट देता। अब देखो अबू जुमैल रवी ने क्या कहा? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आपसे कोई बात कही जाती थी, किसी चीज का मुतालबा किया जाता था, आप हाँ ही करते थे, ओ ना भाई
हाँ नहीं करते थे, यहाँ पर हाँ की हुई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना की, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से डांटा हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दूसरे हजरात को। फरमाया कैसी चीज में तुम मेरे पास मुतालबा लेके आए हो? अगर अगर फातिमा बिन्नते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ काट देता। अब बताओ और मिर्जा पलंबर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा माना? नहीं माना। ये रिवायत इस बात की वाज़ेह दलील है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज मुतालबे को, सही मुतालबे को, माकूल मुतालबा को तस्लीम करते थे। ये बात नहीं है हर एरा गैरा आया जो बात चाहा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनवा ली क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात पर हाँ ही करते हैं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज बात को कबूल करते थे और नाजायज बात को रद्द कर देते थे, जैसा कि इस रिवायत को मैंने पेश किया। तो जिस चीज को रावी ने दलील बनाया था इस हदीस मुबारका ने उसकी दलील को तोड़ के रख दिया। इसलिए उस रावी ने जो ये बात कही है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनकी बातों को तस्लीम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी। ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आदत का गलबा नहीं होता कि जैसी चाहो बात मनवा लो क्योंकि आप सल्लल्लाहु बड़े नरम तबीयत है। नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बात को तस्लीम करते थे और नाजायज बात को रद्द कर देते थे, जैसा कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालबा में किया। अब जरा अगली बात सुनिए। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने सिफारिश की और मिर्जा पलंबर ने हजरत अबू सुफियान की सिफारिश का मजाक उड़ाया। सिफारिशी पर थी गधा आदमी कैसी बातें करता है। हजरत अबू सुफियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के इस मामले के मुताल्लिक ये देखो, ये हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को उठाकर आजकल के दफ्तरों के साथ तशबीह दे रहा है कि जैसे आजकल सिफारिशी भर्ती जैसा मर्दी बंदा हो, भर्ती कर लो, बस काम करे ना करे तनख्वाहें खाता रहे। ना, किसी बंदे को काम पर रखने के लिए उसमें दो चीजों का होना इंतहाई जरूरी है। वो दो चीजें कौन सी हैं? आप जरा कुरान पाक उठाएं, 20वां पारा सूरतुल कसस आयत नंबर 26। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जब घर आईं तो उनकी एक बेटी ने एक बात कही। उसने कहा कि जिस नौजवान ने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है उसके बने कहा कि आप उसको उजरत पर रख लीजिए। इन्न खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, कि बेशक वो जिस बंदे को आप उजरत पे रखेंगे ना वो कवि है, अमानतदार है। दो बातें इसे समझ आती हैं कि वो बंदा नंबर 1 कवि, मजबूत यानी अपने काम में माहिर, नंबर 2 अमानतदार भी हो। तो जिस बंदे को आपने भर्ती करना है उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 बंदा अपने काम में माहिर हो, नंबर 2 अमानतदार हो। अब एक बंदा लिखना पढ़ना नहीं जानता, आप उसको कातिब क्या रखेंगे? वो क्या लिखेगा? वो तो अपने काम में माहिर ही नहीं। नंबर 2 बंदा तो माहिर है लेकिन अमानतदार नहीं है, धोखेबाज है, खाइन है, ऐसा बंदा भी आपका नुकसान करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ऐसे मुतालबे को कबूल कर सकते थे? अगर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में लिखने पढ़ने की सलाहियत ना होती आप ना रखते। अगर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपको थोड़ा सा भी शुबा होता कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, खयानत करेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कातिब ना रखते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब रखना इस बात की दलील है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम में माहिर भी हैं और अमानतदार भी हैं। और अगली बात सुनिए, जो जो कहता है ना कि हजरत अबू सुफियान के मुतालबे से रखा, नहीं, मैंने आपके सामने रिवायत पेश की थी अल-मुअज्जमुल औसत तबरानी की जिल्द 2 हदीस नंबर 1838 की हदीस। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया से पूछा, मुआविया, वो लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा पहले बयान कर चुका हूँ, ये तुम्हारे कान पे कलम कैसा? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के काम के लिए रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआविया, मैंने तुझे नहीं कातिब बनाया मगर अल्लाह की वही की वजह से, अल्लाह की वही की वजह से। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब सिर्फ हजरत अबू सुफियान के कहने से नहीं बनाया बल्कि अल्लाह की वही से बनाया, अल्लाह की वही से। इसलिए ओ गधे, तेरा सिफारशी भर्ती वाली बात गलत है और वैसे भी तूने वो बात गलत की है सिफारशी तौर पर भी। ना, अगर एक इदारा है उसमें बंदों की गुंजाइश हो
और बंदा माहिर भी हो, अमानतदार भी हो, कोई बंदा उसकी सिफारिश करे, सिफारिश करना भी ठीक है, उसको भर्ती करना भी ठीक है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक काम किया है। हाँ, अगर कोई बंदा अपने काम में माहिर ना हो या बंदा खाइन हो, ऐसे बंदे की सिफारिश करना जो उसको भर्ती करना ये ठीक नहीं है। तो हजरत मुआविया के बारे में ऐसा तासुर देकर सिफारिशी भर्ती ये बात गलत है। वो सिफारिशी भर्ती नहीं, वो तो वही से, अच्छा किसे अल्लाह ने वही की थी कि मुआविया को अपना कातिब बनाओ, जैसा कि इस वजह से मालूम होता है। इसकी एक सनद मौजिब औसत तबरानी में है, इसकी दूसरी सनद तारीख इब्ने असाकिर में है, आप वहां से भी दे सकते हैं। तो इससे पता चला कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब अल्लाह अज़्ज़ व जल की वही की वजह से बनाए गए थे। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो सकता है कि इब्ने साकर और मौजिब औसत की रिवायत से लगता है कि कातिब बनाया वही की वजह से, और इस रिवायत से लगता है कातिब बनाया हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला के कहने की वजह से। तो इसके दो जवाबात आपकी खिदमत पे पेश है। नंबर एक काम के दो सबब भी हो सकते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही भी की हो, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने गुजारिश भी की हो, एक बात तो ये है। दूसरा यूँ भी हो सकता है कि हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने गुजारिश की हो और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई हो, हाँ कि आप अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को अपना कातिब बना लीजिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम के दो सबब भी हो सकते हैं जैसा कि यहाँ पर पाए जाते हैं। खुलासा ये है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, आपके अंदर किताबत की सलाहियत मौजूद थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमानतदार थे। और इस रावी ने जो दलील पेश की है कि ये तो सिर्फ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर्ती कर लिया, अगर ना कहते तो ना होता, ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चलती फिरती बात पे हाँ नहीं करते थे, जायद बात पे हाँ करते थे और दूसरी बात का इनकार कर देते थे, जैसा कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले वाक़े में हुआ। इसलिए शिया के टाउड इस मिर्जा पलंबर का हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर एतराज करना बिल्कुल फजूल और बातिल है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इस शख्स के शर से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।